ओवुलेशन इंडक्शन एक बहुत साधारण लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जब इनफर्टिलिटी से आप जूझ रहे होते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ दिए जाते हैं जिसके वजह से ओवरीज में अंडे बड़े होना शुरू होते हैं। इसकी वजह से आपके सक्सेस रेट बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। सो अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवुलेशन इंडक्शन जब हम करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो उसका जो अंतिम रिजल्ट होता है वो या तो आप IUI करा सकते हो या IVF करा सकते हो या नेचुरली भी ट्राई कर सकते हो, यानी हस्बैंड एंड वाइफ का मिलना, इंटरकोर्स जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है। सो ओवुलेशन इंडक्शन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन किस डोज में देते हैं, किस कॉम्बिनेशन में देते हैं, उससे आधारित होता है कि लास्ट में हम क्या करने वाले हैं। IVF करेंगे, IUI करेंगे या इंटरकोर्स में या टाइम्ड इंटरकोर्स में ये कन्वर्ट होगा। सो ओवुलेशन इंडक्शन क्या है? ओवुलेशन इंडक्शन में जो दवाइयाँ दिए जाते हैं वो उन महिलाओं के लिए फायदेमंद होते हैं जिनमें अंडे रिलीज ही नहीं होते हैं, इसे एनओवुलेशन कहा जाता है। और उन महिलाओं के लिए भी जिनमें इरेगुलर साइकिल्स हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, तो कब ओवुलेट हो रहे हैं, कब अंडा रिलीज हो रहा है पता नहीं लगता, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन महिलाओं में अंडे बढ़ नहीं रहे हैं, जो अंडे रेसिस्टेंट हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। सो गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? ओवुलेशन इंडक्शन जब टैबलेट्स के द्वारा किया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि 1 से 2 मैच्योर फॉलिकल्स हों, और अगर वो सही साइज के आ गए तो हस्बैंड एंड वाइफ को बताया जाएगा कि ये ठीक से आ गए हैं साइज, अब आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप IUI करा रहे हो, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तब ये उद्देश्य होता है कि 2 से 3 फॉलिकल हो और तब जब साइज वगैरह ठीक हो तो IUI किया जाए। तो ओवुलेशन इंडक्शन के पीछे प्रिंसिपल क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में समझने के लिए आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के बारे में समझना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, उसी के पास में पिट्यूटरी का एक छोटा सा ग्लैंड है, और ओवेरी जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। ये तीनों मिलके एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस फॉर्म करते हैं। ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो ही अंडा रिलीज होता है, प्रेगनेंसी आने के चांसेस वगैरह सब होते हैं। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस GnRH नामक हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी जो है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ओवरी में ये अपना प्रभाव दिखाते हैं और फॉलिकल बनना शुरू होता है। फॉलिकल क्या करता है, ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है कि LH को रिलीज होने के लिए एक इंडिकेशन देता है। सो जब ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, FSH कम हो जाता है और LH एकदम बढ़ जाता है, ये ब्रेन को पता लगता है कि अंडा बढ़ रहा है, अंडे से ईस्ट्रोजन आ रहा है, अंडा बढ़ रहा है, चलो उसको रिलीज करते हैं। तो LH जैसे कि इंक्रीज होता है, अंडा रिलीज होता है, इसे ओवुलेशन कहते हैं। अब ओवुलेशन इंडक्शन कैसे काम करता है? ये जो तीनों का एक्सिस है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरी का, इसको मॉडिफाई करता है, थोड़ा सा बिगाड़ता नहीं है, जस्ट मॉडिफाई करता है। तो किस किस को ये हम देते हैं जिनके अंडे नहीं रिलीज हो रहे हैं? एनओवुलेशन मैंने बताया, स्पेशली जब PCOS महिलाएं होती हैं, उनमें अंडा जब रिलीज नहीं होता है। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, हाइपोथैलेमस में कोई डिसफंक्शन है तो तब देते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स जिनके होते हैं तो उनमें देते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हो। लेकिन ये देखा गया है PCOS में ही 70 से 80% महिलाओं में जिनमें PCOS है, उनमें ये एनओवुलेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा होता है। दूसरा कैसे लोगों को देते हैं? ऑलिगो ओवुलेशन, इरेगुलर ओवुलेशन हो रहा है, इस साल इस महीना हो रहा है, अगले महीना नहीं हो रहा है, जिनका साइकिल लेंथ 35 डेज से ज़्यादा हो, या समझिए कि 8 पीरियड से कम साइकिल्स हो रहे हो, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा साबित होता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कुछ कारण पता नहीं चल रहा, तब भी ये दिया जाता है। इससे अंडे जितने नंबर्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। माइल्ड मेल इनफर्टिलिटी, बहुत छोटे छोटे कारणों की वजह से, हस्बैंड की वजह से इनफर्टिलिटी अगर हो तो भी ये किया जाता है IUI के साथ कंबाइन करके। एंडोमेट्रियोसिस में भी अगर कम ग्रेड का माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस हो तो भी IUI के साथ ये किया जा सकता है। तो अभी आप जान गए हो कि ओवुलेशन इंडक्शन क्या है, किन संदर्भों में इसे दिया जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं। धन्यवाद।